यह प्रॉब्लम जेई का प्रॉब्लम है जो जेईई और नीट दोनों के लिए, दोनों के पर्पज से है। इसे आप वीडियो पॉज करके पहले देख लीजिए प्रॉब्लम को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के पहले यहाँ क्वेश्चन समझिए कि एक डाइपोल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, वो फ्री है, बहुत दूर पर रखा गया है और उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। यहाँ पर फिगर भी बना लेता हूँ। ये डाइपोल मोमेंट प्लस क्यू चार्ज आगे है, अब माइनस क्यू चार्ज पीछे है। डाइपोल मोमेंट छोटा सा है यहाँ, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन पर कह रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ओरिजिन पर फिक्स्ड है और यह फिक्स्ड नहीं है, ये मूव कर सकता है, ये फ्री है और इसे बहुत दूर पर रखा गया है। ओरिजिन से बहुत दूर पर इस डाइपोल को रखा गया है, छोटा डाइपोल है। तो पूछा गया दो क्वेश्चन यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा। काइनेटिक एनर्जी जब डी 0 पॉइंट पर होगा डाइपोल तो क्या होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम देखें तो क्लियर है कि आगे की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी देखेंगे तो। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आगे होगा तो क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, आगे, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इसे अट्रैक्ट करेगा और यह फोर्स आगे लगेगा क्यू चार्ज पर, और यह क्यू चार्ज इस पर कहाँ की ओर फोर्स लगाएगा, पीछे की ओर, यहाँ पर, और उसका डायरेक्शन पीछे की ओर होगा। अब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, ये म्यूचुअल फोर्सेस है, दिख ही रहा। यहाँ पर दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज पहले है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, और प्लस क्यू चार्ज आगे है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा। इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, यानी यह अट्रैक्ट होगा इधर की ओर। दोनों में से किसी वे से देख सकते हैं। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये फाइंड कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके और तब इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी के लिए जब इसको बहुत दूर प्लेस किया गया है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस जैसा होगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पोटेंशियल, इसके कारण जितना पोटेंशियल मिलेगा वही ना देखेंगे हम लोग, पोटेंशियल आई इनटू चार्ज, यही ना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर मान लेंगे या वैक्यूम, तो इनटू डाइपोल मोमेंट P अपॉन d², यह पोटेंशियल हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह कितना होगा, U, ये U फाइनल है, जब d 0 पॉइंट पर है तब की बात हो रही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/d², यहाँ पर अब पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF इज इक्वल टू, और यहाँ लिख दें चार्ज Q इंटू पोटेंशियल V इज इक्वल टू दिस इंटू Q हो जाएगा, PQ अपॉन d²। ये फाइनल हो गया। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो D क्या होगा, इनफाइनाइट जैसा ले लेंगे, तो D इनफाइनाइट होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना ही ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। चाहे वर्क डन से देखें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तब फिर उससे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो लंबा होगा, उससे क्या फ़ायदा। चीज़ें देखें, जितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होगा कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, हैंस ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली प्लेस किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, फाइनल क्यों हो गया तो इज इक्वल टू UI माइनस UF होगा, UI माइनस UF। अब U इनिशियल कितना है, 0, और यहाँ पर और ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/d² है यहाँ पर,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये V का वैल्यू। अब यहाँ एक चीज़ है जो आप देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वास्तव में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ दिख रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे हम लोग तो माइनस क्यू चार्ज से इधर की बात हो रही है। माइनस ये प्लस क्यू चार्ज से आगे, मतलब एक्स एक्सिस में आगे जाएंगे तो ये पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इससे इधर आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। क्या क्लियर है ये चीज़? तो ये पोटेंशियल माइनस में आएगा। हालांकि इस पर कंसीडर कर छोड़ सकते थे, कंसीडर नहीं कर सकते, सीधे सीधे चेंज इनका पोटेंशियल एनर्जी देख लेते, इतना सोचने की जरूरत भी नहीं थी। आप ये समझ रहे हैं कि ये क्यू चार्ज इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो इस पर बिना सोचे हुए डायरेक्ट बनाया जा सकता था माइनस प्लस साइन पर, लेकिन ठीक है, जीरो माइनस फाइनल हो गया, यहीं पर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो जीरो प्लस सीधे सीधे लिख देते हैं, जीरो प्लस दिस मच, यानी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ये है यहाँ पर पी क्यू अपॉन डी स्क्वायर है, यही हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसको मिलेगा जब ये डी डिस्टेंस पर आ जाएगा तब, क्यू चार्ज से, यानी डी 0 पॉइंट पर आ जाएगा तब। एक चीज़ हम इसमें अगले प्रॉब्लम बी पर बढ़ें उसके पहले थोड़ा सा एक अपने बारे में बता दें। मेरा ऑनलाइन क्लास जो JEE और नीट पर्पस से चल रहा है, उसमें सबसे पहली बार डेमो की बात करें, फ्री डेमो है, कोई फी नहीं देना है, 1 महीना तक फ्री डेमो। उसमें भी पहले 2 दिन जो डेमो होगा, सैटरडे संडे को लेते हैं ये डेमो हम, जिसमें स्टूडेंट्स 11th-12th के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग JEE और नीट के सिलेबस से जहाँ से मन करे, कोई डेरिवेशन, कोई कॉन्सेप्ट्स, कोई फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी जहाँ से मन करे, स्टूडेंट्स जिस ब्रांच से मन करे, जिस चैप्टर से मन करे पूछ सकते हैं। इससे टीचर के पढ़ाने के वे के बारे में पता चलेगा, प्लस टीचर का एबिलिटी भी आप देख सकते हैं। तो आप चेक करके ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, ऑनलाइन में आप फंसेंगे नहीं। और दूसरी बात एक और है कि उसमें कोई ऑनलाइन में फ्रॉड से बचने वाला एक और भी चीज़ है मेरे पास, कि जो क्लास हम लेते हैं 1 महीना पूरा होने के बाद, उसके बाद फ्री डेमो है, 1 महीना पूरा होने के बाद फिर फी भेजना, 1 महीना के बाद फी भेजना है, फिर नेक्स्ट मंथ भी ऐसे ही करना। यदि कंटिन्यू करता है कोई स्टूडेंट तो नेक्स्ट मंथ भी उसको ऐसे ही करना है, पढ़ने के बाद फी भेजना, पहले कोई एडवांस फी नहीं। और जब मन करे छोड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। पहली दूसरी बात, जो सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं, उसमें संडे वाला डेमो जो होता है वो जितना चाहे आप ले सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना देर, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वो डेमो होता है, कोई उसमें ओल्ड स्टूडेंट कोई नहीं रहते हैं, न्यू स्टूडेंट ही रहते हैं, जितने हो वहीं रहते हैं, और जहाँ से मन करे पूछ सकते हैं। ये हो गई डेमो की बात। दूसरी बात, पढ़ाने का भी मेरा कैसा है कि स्पेशल बैच जो है, जनरल बैच की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं, उसमें ऑडियो मेरा म्यूट नहीं रहता है, किसी भी स्टूडेंट का ऑडियो म्यूट नहीं रहता है। मेरा तो घर में अनम्यूट ही रहेगा और में, लेकिन किसी स्टूडेंट का भी ऑडियो म्यूट नहीं रहता है स्पेशल बैच में। हर बच्चे को हर एक स्टेप पर हर एक बच्चा डिस्कस कर सकता है, और करते भी हैं जिसमें ज़रूरत होता है, नहीं ज़रूरत होता है तो नहीं करते हैं। जैसे ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पर खड़ा होकर टीचर पढ़ाते हैं, वैसा ही व्यवस्था है, एक एक स्टेप लिखते हैं हम, और बच्चों से हम अपने पूछते रहते हैं। डेरिवेशन में मतलब तेज़ी नहीं होता है, उसको स्लो नहीं होता है बहुत, वो बच्चे समझते जाते हैं, हम पूछते जाते हैं, या बच्चे जहाँ मन करे जब मन करे रोक सकते हैं, और जितना बार मन करे पूछ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में बच्चे को समझ में आए, 2 से 3 बार हम एक ही चीज़ को क्लास बताते हैं क्लास में ही, और 3 बार में भी बच्चा स्टूडेंट यदि कोई नहीं समझ पाया किसी स्टेप को, या पूरे डेरिवेशन को, या पूरे कॉन्सेप्ट को, तो उसके लिए फिर अलग से हम लिंक भेज के जितने देर की ज़रूरत होगी उतना देर टाइम उसका सेट कर लिया जाता है, उस टाइम में उसको लिंक भेजेंगे, उस स्पेशल स्टूडेंट को फिर हम बताएंगे, उसको समझाएंगे जितनी बार में समझ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि
पूरा डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़ना। टारगेट बैच में ये व्यवस्था है कि ये डेरिवेशन टारगेट में भी करते हैं लेकिन फास्ट होता है, प्रॉब्लम पर ही ज़्यादा फोकस होता है। टारगेट बैच में एक और व्यवस्था रखें हैं कि 24 में जिनका मार्क्स 545 से अबव है उनको एक साथ रखें हैं। रिपीटर्स के लिए बात कर रहे हैं, और रिपीटर्स बैच की बात हो रही है, और जिसमें जिनका मार्क्स 545 से कम है उनको एक साथ रखें नीट के लिए। और जेई के लिए जिनका 85 परसेंटाइल से अबव है 24 में उनको एक साथ रखें, और 85 से नीचे वाले को, रिपीटर्स को, एक साथ रखें। अगली बार 25 में ये चेंज हो जाएगा। अगली बार हो सकता है 600 प्लस वाले को एक साथ और 600 से नीचे वाले को एक साथ रखेंगे, नीट वाले को। और जेई में भी ऐसा ही, जैसा रिजल्ट आएगा 25 में उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हो गई बात। इससे रिजल्ट दोनों बैच से मिलने की संभावना रहती है, बहुत अच्छी संभावना रहती है। और प्रॉब्लम चूँकि आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी मॉड्यूल से, कोचिंग के मॉड्यूल से या कहीं से भी, तो आप बना भी सकते हैं। 90% सॉल्यूशन तो स्टूडेंट से स्वयं हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझे हो तब, नहीं समझे हो तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो नहीं होगा। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अच्छे समझ गए हों तो 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, 95% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी भी बुक से, कहीं से भी स्टूडेंट स्वयं कर लेते हैं। वो तो क्लास करने के बाद आपको पता चलेगा और देख लीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो हम अपने से फैसिलिटी दिए हुए हैं कि स्टूडेंट्स कभी भी, जब भी उसको डाउट्स हो, 11 बजे रात के बाद नहीं, 11 बजे रात के पहले कभी भी कोई स्टूडेंट को 1 मिनट का कोई डाउट है, जैसे प्रॉब्लम बनाते बनाते कोई फंस गया प्रॉब्लम और वहाँ पर थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए वो फ़ोन कर सकते हैं, हम उनको फ़ोन पर समझा देंगे। रनिंग क्लास को भी 1 मिनट के लिए म्यूट कर देते हैं या आधे मिनट के लिए, और उसको हम बता देते हैं ताकि वो स्टूडेंट का रुका नहीं, क्लास वो उसका टीचिंग जो वो स्टूडेंट का लर्निंग रुके नहीं, वो अपना जो भी कर रहा है, जो प्रॉब्लम बना रहा है या जो कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दे ताकि कॉन्सेप्ट्स को भी समझता रहे, या प्रॉब्लम बना रहा है तो प्रॉब्लम बनाए, उसका काम नहीं रुके। इसके लिए हमने ये व्यवस्था रखा हुआ। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम रनिंग क्लास को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए आधा मिनट चलता है, कोई बात नहीं, और ऐसा होता बहुत कम है। अब आप यदि डेमो करते हैं तो डेमो करने के बाद आप स्वयं देखिएगा कि ऑडियो अनम्यूट होने के कारण आप पढ़िएगा तो अपने पता चलेगा कि जो ऑफलाइन क्लास है उससे बेहतर मेरा क्लास हो रहा है। ये आप करके देखिएगा, ठीक है। टाइम आप लोगों के पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, ठीक है। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए बी नंबर, चलो बी नंबर में यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके कारण यहाँ देख लें, और यह जितना फोर्स क्यू चार्ज पर लगाएगा उतना ही क्यू चार्ज इस पर भी लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखेंगे, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिख रहे, डायरेक्शन के साथ लिख देते हैं, इसके बाद पहले समझा दें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो आप फॉर्मूला जानते हैं। एक्स वो डाइपोल के अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 2p अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस जब d है तब की बात हो रही है, तो 2p अपॉन dq। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत स्मॉल है तो हम यहाँ पर dq डायरेक्ट ले सकते हैं, उसके दोनों चार्जेज के बीच के डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, चूँकि डाइपोल बहुत स्मॉल है और बहुत डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर होगा, आगे की ओर होगा। तो वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखेंगे तो I अलग आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब प्लस क्यू चार्ज पर यह जो फोर्स लगाएगा ये क्लियर है, F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ही होगा यहाँ पर। अब क्यू ही होगा, I का वैल्यू है जो आया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq बाई dq। क्यू को हमने यहाँ लिख दिया क्यू, और ये किसके डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर लगा है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।